हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईजीएस फिजिक्स। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होता क्या है? सबसे पहली चीज ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई हमारा एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इस वर्ल्ड को, हमारे आसपास की चीजों को देख पाते हैं और इमेजिन कर पाते हैं कि कैसा हमारा वर्ल्ड दिखता है, कैसे हमारी आसपास की चीजें हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास अगर आंखें नहीं होती तो आप इमेजिन करिए, वो बेचारा इस वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकता, लोगों को देख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता किस टाइप्स के लोग हैं, कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीजें आसपास दिखती हैं, वो इमेजिन नहीं कर सकता। तो क्या समझ में आया? ह्यूमन आई हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को काफी अच्छे से, काफी ढंग से हम फील कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। अब ह्यूमन आई कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? ह्यूमन आई हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करता है ह्यूमन आई के पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आंखों की सबसे पहली फ्रंट लेयर होती है, जो क्या करती है, आंखों के अंदर लाइट को एंटर कराने का काम कर देती है। तो कॉर्निया समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं आगे हम क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होता है क्रिस्टलाइन लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस हमारा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप्स का होता है। ये आंखों के अंदर जेली लाइक होता है, मतलब काफी सॉफ्ट और जेली जैसा होता है, और ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। दूसरी चीज, ये कौन से टाइप्स का लेंस होता है? कॉनकेव टाइप्स का होता है या कॉन्वेक्स टाइप्स का होता है? मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमेना वर्क करती है। तो रिफ्रैक्शन सिर्फ हमारे किसमें होता है? लेंस के अंदर होता है। और लेंस कौन सा यूज है हमारी आंखों के अंदर? कॉन्वेक्स लेंस यूज है। अगर आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन हमारा क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, जो मिरर के साथ काम करती है। लेंस के साथ हमेशा रिफ्रैक्शन काम करता है, और आंखों में कौन सा लेंस यूज होता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। आइरिस क्या होता है? आइरिस इट इज अ डायफ्राग्राम ऑफ द आई। हमारी आई का एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, पीपल के साइज को कंट्रोल करने का काम भी करता है, जिसको हम कलर ऑफ द आई भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको कलर ऑफ द आइरिस भी बोल देते हैं। बात करते हैं आगे पीपल क्या होता है। पीपल क्या करता है? हमारी आंखों को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, छोटा और बड़ा करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी धूप में जाते हो तो अपनी आंखें आप छोटी कर लेते हो। छोटी क्यों कर लेते हो? क्योंकि हमारा जो पीपल होता है वो लाइट की इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? छोटा और बड़ा करता है। अगर लाइट ज्यादा इंटेंसिटी की होगी तो पीपल अपने आप को क्या कर लेगा? छोटा कर लेगा। अगर लाइट कम इंटेंसिटी की होगी, क्या कर लेगा? अपने आप को बड़ा कर लेगा। तो क्या समझ में आया? पीपल हमारा क्या करता है? आंखों को छोटा बड़ा करने का काम करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। प्यूपिल के अंदर कौन सी मसल यूज होती है? हमारी क्या होती है? आइरिस मसल बोल दी जाती है, जो क्या करती है? साइज को छोटा बड़ा करने का काम करती है। अब आगे बात करते हैं सर, स्लेरी मसल्स क्या होती है? स्लेरी मसल क्या करती है? आंखों के साइज को, जो आंखों में हमारा जो लेंस प्रेजेंट होता है, उसको होल्ड करने का काम करती है उसकी पोजीशन पे। अगर उसकी पोजीशन बार बार लेंस की चेंज होगी तो हमारी आंखों में दिक्कत आ जाएगी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से देख नहीं पाएंगे। तो क्या समझ में आया? हमारा जो स्लेरी मसल्स है, जो लेंस की जो हमारी पोजीशन है उसको होल्ड करने का काम करती है, और कर्वेचर को, आंखों के जो लेंस को बड़ा और छोटा करने का भी काम करती है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रेटिना क्या होता है। रेटिना हमारा एक ऐसा सेंसिटिव हमारा पॉइंट होता है, या फिर एक ऐसा सेंसिटिव सरफेस होता है, जिसके ऊपर हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। जहां पर हमारी रेटिना पे इमेज बनती है, वहां दो तरीके के शेल प्रेजेंट होते हैं, एक रॉड शेल और एक कॉन शेल। अब रॉड शेल कोन शेल क्या करते हैं? रॉड सेल क्या करता है? जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको रेस्पॉन्ड करने का काम करता है। कोन सेल क्या करता है? कोन सेल जो इंटेंसिटी वाली जो लाइट है उसको रेस्पॉन्ड तो रॉड सेल ने कर दिया। अब कोन सेल क्या करेगा? जो लाइट आई है उसकी इल्यूमिनेशन को रेस्पॉन्ड करेगा। अब मैं अगर एग्जांपल समझाऊं, अगर आपको कोई कलर देखना है, अब वो कलर कितना चमकदार है उसका काम कौन करेगा? उसको हमारी आंखों को बताने का काम करेगा कोन सेल, और उस कलर को, जो रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का, उसको पहचानने का काम कौन करेगा? रॉड सेल करेगा। बात समझ में आ गई होगी। अब रॉड सेल और ये कोन सेल क्या करते हैं? जब इमेज रेटिना पे बन गई तो रॉड सेल, कोन सेल क्या करते हैं? सिग्नल जनरेट करते हैं, और उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, रॉड सेल, कोन सेल, सबको समझ में आ गया होगा।
अब आगे बात करते हैं सर स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा क्या होता है, हमारी आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने स्पेक लगा रखा है, ये स्पेक मेरी आंखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से टकराता है तो सबसे पहले इस स्पेक से टकराएगा। तो ऐसे ही हमारे आंखों के बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर वो क्या करती है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। वो लेयर हमारी दो तरीके के फाइबर से बनी होती है, एक कोलेजन फाइबर और एक हमारा इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट हमारी आंखों की जो होती है वो रेटिना होता है, रेटिना जस्ट थोड़ा सा आगे होता है, वहां पर हमारा ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई भी इमेज आती है, वो इमेज हमारी क्या बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे रॉड सेल कोन सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको बताया रॉड सेल कोन सेल क्या करते हैं, जो इमेज बन जाएगी उसके सिग्नल को जनरेट करेंगे, और सिग्नल को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व करेगा। सिग्नल कहां पहुंचेगा, ब्रेन को पहुंचेगा। तो ब्रेन को हमें सिग्नल देगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमारे आसपास क्या क्या चीजें रखी है, तो कौन हमें जज कराएगा, ब्रेन कराएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर क्या करता है। एक्वस ह्यूमर हमारी जो हमारा कॉर्निया होता है और जो लेंस होता है उसके बीच में जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। उसका काम क्या होता है, वो आंखों के अंदर हमारा क्या करता है, रिफ्रैक्शन को क्या करता है, फोकस कराता है। मतलब क्या, लाइट को फोकस कराने का काम करेगा। कहां पे, रेटिना पर। बात समझ में आ गई होगी। लाइट को फोकस कराने का काम करेगा रेटिना पर। दूसरा काम क्या है, आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेंटेन करेगा। हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड है, इनके बीच में जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करेगा, जिसको हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं विट्रस ह्यूमर क्या होता है। विट्रस ह्यूमर हमारी क्या होता है, आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारा रेटिना और लेंस, या फिर ऐसे बोल लीजिए लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, हम उसे विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं। क्लियर है बात? आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने स्क्लेरा आपको बताया था, स्क्लेरा के एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है व्हाइट ऑफ द आई क्या होता है, तो हम स्क्लेरा को क्या बोलते हैं, व्हाइट ऑफ द आई भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था स्क्लेरा क्या होता है, एक बार और बता देता हूं क्या होता है। स्क्लेरा हमारी आंखों की आउटर लेयर होती है, जो हमारे क्या करता है, आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें दो तरीके के हमारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एक इलास्टिक और कोलेजन फाइबर। क्लियर है बात? आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपका बचा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो के अंदर वो डाउट आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।